करें जैसे मैट्रिक्स मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स में क्या है कि जैसे सपोज ए इक्वल्स टू हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो इस तरह के ये कहलाएगा, ये आपका कहलाता है रो, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे रो 1 और ये हो जाएगी आपकी रो 2 और ये हो जाएगी रो 3। तो इसमें टोटल कितनी रो हो गई? 3। और ये जो है ये आपका कहलाता है कॉलम। तो इसको बोलते हैं हम लोग नाम C1, ये है कॉलम C2 और ये है कॉलम C3। तो ये कहलाएगी आपकी रो और ये कहलाता है कॉलम। ठीक है, इसमें 3 रो और 3 कॉलम हो गए। तो इसका जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर वो आपका 3 × 3 का मतलब है पहले जो लिखा जाएगा वो आपकी रो होंगी और इंटू फिर सेकंड नंबर पे आएगा वो है आपका कॉलम। तो ये हो जाएगा रो इंटू कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो हो गया आपका 3 × 3। तो यहाँ से जो बेसिकली क्वेश्चन निकल के आएंगे वो पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ एलिमेंट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट यानी इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट में क्या है कि जो नंबर है उनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 एलिमेंट हो गए इसके अंदर। दूसरा यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि इसमें कितनी रो हैं कितनी कॉलम है ये बताना है। तो इसके अंदर टोटल 3 रो हैं और इंटू 3 कॉलम है। तीसरा नंबर नंबर ऑफ रो में देखना है जितनी रो होंगी उतने आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 2 और 3, तो 3 रो हो गई। उसके बाद नंबर 4 में आता है नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम में क्या देखना है यानी कि कितने कॉलम है इसके अंदर। तो टोटल 1 2 और 3, तो 3 रो हो गए और इसके अंदर टोटल 3 कॉलम हो गए। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें पूछी जाएंगी बेसिकली। जैसे इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाँ कोई मान लेते हैं हम लोग कोई कि 3×3 का कोई मैट्रिक्स दे रखा है। जैसे सपोज A = 1 2 5 6 7 8 4 2 और 1 ये दिया है। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि इसमें टोटल कितने रो हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी 3 रो हैं। तो ये हो गया 3 इंटू कॉलम कितने हैं तो 1 2 और 3, तो 3 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो हो गया आपका 3 × 3। ठीक, नंबर सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट में क्या है कि या तो इन नंबर्स को काउंट कर लो कि टोटल कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर काउंट नहीं करना तो जो ऑर्डर आया है उसी का मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो ऑर्डर निकल के आया है इसी का मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 3 या 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे इसके अंदर कितने होंगे 9। नंबर थर्ड निकल के आएगा यहाँ से नंबर ऑफ रो यानी इसके अंदर टोटल कितनी रो है। तो नंबर ऑफ रो हो जाएगा आपका 3। फिर नंबर 4 नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, पाँचों पॉइंट एक और निकल के आ जाता है यहाँ से। जैसे वो ये कह दे कि भाई A21 या A22 या A12 इसके जो एलिमेंट हैं इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो क्या आएंगे। तो वो कहाँ से निकलने हैं, जैसे जैसे अभी पीछे देखा था कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये एक मैट्रिक्स बन के आया था। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ से हमें ये देखना है कि इसकी लोकेशन पे उधर कौन कौन से एलिमेंट है ये बताने हैं। जैसे हमें क्या निकालना है पहले A21। अब A21 इधर चेक करो कहाँ पे A21। अब इसी सेम पोजीशन पे इस मैट्रिक्स में देखो कौन सा एलिमेंट है। तो इधर इस पोजीशन पे मैट्रिक्स है में एलिमेंट है 7। तो यहाँ से 6, यहाँ से A21 बराबर आ गया 6। ये हो गया आंसर। ठीक है, फिर उसने कहा है कि A22
A22 यानी A22 की वैल्यू क्या आएगी, तो A22 इधर जो है इस लोकेशन पे है, बीच में मिडिल में है इसमें। अब इसमें देखा जाए तो इसमें यहाँ पर है 7, तो A22 की वैल्यू हो गई 7। फिर उसने कहा है कि A12 तो A12 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यानी इसमें अगर A12 देखा जाए तो A12 हमारा ये रहा, ठीक है। और इस लोकेशन में इधर क्या है, इधर है हमारा 2, तो यहाँ से A12 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2। ये आंसर आ गई। तो बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट हैं, पहले हम लोगों के शुरुआत में स्टार्टिंग में मैट्रिक्स में ये सारी चीज़ें पहुँचेगा, ठीक है। इससे आगे फिर वो नेक्स्ट थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ता है। जैसे इससे आगे चल के वो पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए, भाई ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट और 3/2/3 कंस्ट्रक्ट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स इफ़ Aij बराबर दिया इसने 3i + j का होल स्क्वायर। यानी ये कह रहा है कि 2/2 का एक मैट्रिक्स बना के तैयार करो, और उसने ये कंडीशन दी है कि Aij = i + j का होल स्क्वायर। अब 2/2 का मैट्रिक्स का मतलब है, पहले हम लोग एक 2/2 का मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा A11 A12 A21 और A22, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये वैल्यू इसको देते हैं और यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। अब i और j का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि A11, तो इसका मतलब है Aij, तो जो पहली वाली होगी वो वैल्यू i की होती है और सेकंड j की होती है। यानी इसका मतलब ये है कि जो 1 है ये है रो, और ये सेकंड नंबर पे 1 है ये है कॉलम। ऐसे ही इधर जो i है वो तो है रो, और जो j है वो है कॉलम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जैसे A11 की वैल्यू निकाल लेंगे, A11, तो A11 कितना आ जाएगा भाई, i की 1 और j की 1, i की 1 j की 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3 × 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो 3 3 जा 3 1 जा 3 + 1 यानी कि 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 16, ठीक है। फिर हम लोग A12 की वैल्यू निकालते हैं, तो A12 की वैल्यू आ जाएगी, यानी i की जो वैल्यू है वो है 1 और j की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 3 × 1 + 2, तो यहाँ से आ गया 3 1 जा 3, 3 और 2 5, ये आ गया 5 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर मतलब 25। फिर A21, अगर A21 की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर जो i की वैल्यू है वो है 2, तो 3 × 2 + j की जो वैल्यू है वो है 1 का होल स्क्वायर, तो 3 2 जा 6, 6 + 1 का होल स्क्वायर यानी कि 7 का होल स्क्वायर। 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपको 49। फिर A22 निकालेंगे, तो i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 2 + 2 का होल स्क्वायर। 3 2 जा 6, 6 और 2 8, यानी 6 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका 64। अब यहाँ से हमारा जो मैट्रिक्स बन के तैयार हुआ 2/2 का, वो ये है कि A = जो शुरुआत में जो मैट्रिक्स हमने लेट करा था A2/2 का, वो ये था, ठीक है। अब इनकी वैल्यू निकाल ली है, A11 की, A12 A21 और A22 की, वही वैल्यू हम लोग सेम लोकेशन पे इस मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 16 25 49 और 64, ये आपका 2/2 का एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये वेरी इजी है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो। अगर इससे आगे हम लोग क्वेश्चन की और बात करें, तो जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है, ये अगले क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, if a matrix has 8 element, if a matrix has 8 elements, फिर आगे कह रहा है कि what are the possible order, what are the possible order, यानी कि अगर सपोज करो वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है और उस मैट्रिक्स में टोटल जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं 8, टोटल एलिमेंट कितने हैं 1, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ठीक है। ऑर्डर का मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया अगर उसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट है, हमें नहीं पता है कि उसमें कितनी रो हैं, कितने कॉलम है, क्या है, ये नहीं पता, बस उसमें 8 एलिमेंट है ये बताना है। तो जैसे ऐसे नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए, तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं, तो सपोज करो जैसे हम लोग 1 ×
8 लिख सकते हैं। तो इसके अंदर टोटल मल्टीप्लाई करके 8 आएगा, तो 8 एलिमेंट हो गए। फिर 8 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, आंसर भले सेम आएगा लेकिन फ़र्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो 1 काम कर रहा है ये कह रहा है रो के बारे में, और ये कह रहा है कॉलम, ये कह रहा है कॉलम के बारे में, ठीक है। यानी इस वाले ऑर्डर में जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें 1 रो होगी और 8 कॉलम होंगे। लेकिन ये जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगा ना, इसमें आपके 8 तो रो होंगे, 8 रो होंगे और 1 क्या होगा? कॉलम, ठीक है। तो हम लोग दोनों को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। यानी इसमें रो 1 है और कॉलम 8 है। इसमें कॉलम जो 1 है और रो कितनी है? 8। तो पहला तो हो गया 1 इंटू 8, 1 इंटू 8। दूसरा हो गया 8 इंटू 1। तीसरा हो गया 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। फिर 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 2 इंटू 4। इसके अलावा कोई और तो मुझे दिखता नहीं है। तो इसमें टोटल कितने ऑर्डर पॉसिबल हो गए? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए भाई? 4। ये आपका आंसर।